गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। आई होप यू ऑल आर सेफ़ एंड फाइन। तो कल हमने बेटा यहाँ तक कंप्लीट किया था, ठीक है, कि जो मतलब कि उनके घर थे जो थे टाउन के अंदर, लोअर टाउन के अंदर कैसे बने हुए थे, मतलब कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, ब्रिक्स बेक्ड होती थी, स्टोन था, वुड था, ये सारी चीज़ें पढ़ी। ठीक है, आज हम नेक्स्ट कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी, डू यू नो द स्ट्रीट्स वर मेड इन सच अ वे दैट द ब्लोइंग विंड्स क्लीन दैम फ्रॉम वन एंड टू अनदर। तो गलियां जो थी उनकी इस तरह से बनी हुई थी कि जब हवा चलती थी तो हवा के साथ साथ वो जो गलियां हैं वो क्लीन हो जाती थी, वन एंड टू अनदर, एक एंड से दूसरे एंड तक। ठीक है, द सिटाडेल हैड लार्ज स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रेनरी। अब देखो, इन्होंने सिटाडेल के बारे में बताया कि वहाँ पे ग्रेनरी के बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए हुए थे, ग्रेनरीज अनाज को स्टोर करने के लिए। ठीक है, ग्रेनरीज हैव बीन फाउंड एट हड़प्पा, लोथल एंड कालीबंगन। ठीक है, तो इन एरियाज़ के अंदर ग्रेनरीज पाई जाती थी। दे वर बिल्ट टू स्टोर द सरप्लस ग्रेन। मैंने ऑलरेडी बताया, इनको बनाया जाता था जो एक्स्ट्रा ग्रेन अनाज बच जाता था उनको स्टोर करने के लिए। इन हड़प्पा अलोन 6 granaries have been found, through the biggest one has been found in मोहनजोदाड़ो। तो हड़प्पा में, सिर्फ हड़प्पा में अकेले में 6 ग्रेनरीज जो हैं वो मिली हैं। ठीक है, जो बहुत बड़ी हैं। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो की सबसे ज़्यादा मतलब बड़ी ग्रेनरी यहाँ पे पाई गई हैं। मोस्ट ग्रेनरीज ऑल्सो हैड स्मॉल बैरक्स फॉर द लेबरर्स विच वर लोकेटेड क्लोज टू द थ्रेशिंग प्लेटफॉर्म। बैरक्स होते हैं, एक मतलब स्पेशल एरिया बनाएगा जहाँ पे लेबर मजदूर रहती थी, और थ्रेशिंग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे अनाज, बड़ा सारा मतलब पूरा ग्राउंड, ठीक है, जहाँ पे अनाज को फैला के वहाँ पे सुखाया जाता है। ठीक है, the elaborate drainage system was highly efficient to drain the dirty water out of the city। तो जो एक ड्रेन सिस्टम था, मतलब गंदा पानी जो टाउन से बाहर निकालने के लिए, तो वो बहुत अच्छा था ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, दे वर कवर्ड विद ब्रिक्स एंड स्टोन्स विच कुड नॉट बी रिमूव्ड। तो वो ढके होते थे, ठीक है, ब्रिक और स्टोन के साथ, जिनको हटाया नहीं जा सकता था। द स्मॉल ड्रेन्स ऑफ बाथरूम्स एंड किचन्स वर जॉइंट विद द मेन ड्रेन विच इज इन रिटर्न फेल इनटू द बिग ड्रेन ऑफ द सिटी। ठीक है, तो जो जॉइंट था, मतलब जॉइंट ड्रेन था बाथरूम और किचन का, ठीक है, वो जाके मेन ड्रेन से मिल जाता था। फिर सारा जो मेन ड्रेन है वो सिटी से बाहर जो बिग ड्रेन है वहाँ पे जाके गिर जाता था। ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या थे? The main occupation of people of Indus Valley civilization were farming, weaving, pottery and by making metal work and trading। तो फार्मिंग, वीविंग, पॉटरी, ये सारी चीज़ें उनके मेन ऑक्यूपेशन थे, व्यापार करना, ट्रेडिंग वगैरह। द एनुअल फ्लड्स इन इंडोज renewed the and enriched the soil for food harvest of cotton, wheat and बैरली। तो जो फ्लड आते थे उसकी वजह से मिट्टी जो थी फर्टाइल हो जाती थी फूड हार्वेस्टिंग के लिए, कॉटन के लिए, वीट के लिए, बैरले के लिए। द फार्मर्स वर अवेयर ऑफ द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरीगेशन। फार्मर्स को अलग अलग तरह के मेथड्स इरीगेशन के लिए पता थे। ट्रेसेस ऑफ कैनल्स हैव बीन फाउंड इन सम ऑफ द साइट्स ऑफ हड़प्पा। तो कुछ कैनल्स होते हैं छोटे छोटे पानी के चश्मे से, ठीक है, जैसे छोटी छोटी नदियाँ सी, तो वहाँ पे हड़प्पा में फाउंड की गई हैं। अदर सोर्सेज वर वाटर रिजर्वियर्स, वेल्स एट्सेट्रा। तो दूसरे रिसोर्सेज क्या हैं? वाटर रिजर्वियर्स थे, कुएँ थे। द फार्मर्स यूज प्लव्स, सिकल्स एट्सेट्रा। फार्मर्स जो थे वो कुहाड़ी वगैरह कुहाड़ी नहीं, वो क्या होता है, कस्सी वगैरह यूज़ करते थे। ठीक है, अपनी अलग अलग औजार जो होते हैं खेती बाड़ी के लिए फॉर फार्मिंग। द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एनकरेज टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द पीपल बिकेम एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग। तो सिंचाई ने क्या है, कॉटन को बहुत इनकरेज किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इनकरेज किया। ठीक है, स्पिनिंग सीखी, वीविंग सीखी। द पीपल डोमेस्टिकेटेड अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स लाइक ऑक्स, बफेलो, गोट, शीप, पिग एंड कैमल। तो लोग जो थे वो एनिमल्स को पालते थे। किस तरह के एनिमल्स को? ऑक्स, बफेलो, गोट, शिप, इन जैसों को, ठीक है, पिग को, कैमल को। पॉटरी वाज आल्सो अ पॉपुलर इंडस्ट्री। तो पॉटरी थी, वो भी बहुत पॉपुलर थी इस टाइम के अंदर। द पोट्स वर बेक्ड, ग्लेज्ड एंड डेकोरेटेड। तो पोट्स को जो है, ठीक है, वो पकाया जाता था। ग्लेज मैंने जैसे कांच को एक फिनिशिंग दी जाती है वैसे किया जाता था, और डेकोरेट किया जाता था। द पीपल ऑफ इंडस वैली वर ऑल्सो एक्सपर्ट इन मेकिंग टेराकोटा। ठीक है, तो टेराकोटा में बनाने में लोग बहुत ज़्यादा मतलब फेमस थे, एक्सपर्ट थे। अनग्लेज्ड एंड रेडिश ब्राउन।
मतलब कि थोड़ा ब्राउनिश कलर के टॉयज़, ठीक है, उसको टेराकोटा बोलते हैं। टॉयज़ एंड स्कल्पचर्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के स्कल्पचर्स बनाते थे, वो टॉयज़ बनाते थे। बट द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट स्किल इज़ फाउंड इन द सील्स, पर ज़्यादातर जो आर्टिस्ट मतलब स्किल्स है, कला है, वो सील के अंदर बंद थी। द engravings of animals, flowers and other symbols on seals have artistic and religious important। जो engraving मिली है एनिमल्स की, फ्लावर्स की, सिंबल मिले हैं, ठीक है, आर्टिस्टिक जो है, वो रिलीजन को भी शो करती है इस पीरियड के दौरान। मैनी ब्रॉन्ज टूल्स एंड स्टेचूज़ हैव बीन डिस्कवर्ड, तो बहुत सारे ब्रॉन्ज टूल्स निकाले गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं, ठीक है, स्टैचूज़ डिस्कवर किए गए हैं। दे इंडिकेट द मास्टरी ऑफ आर्टिसंस इन ब्रॉन्ज कास्टिंग, तो इससे पता चलता है कि जो कलाकार थे उनकी कास्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। द इंडस वैली हैड मोस्ट क्लाइमेट एंड थिक फॉरेस्ट, तो इंडस वैली में क्लाइमेट ज़्यादा होता था, फॉरेस्ट भी ज़्यादा थे, विच प्रोवाइडेड सफिशेंट टिम्बर फॉर किल्स एंड फॉर बिल्डिंग बोर्ड्स, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी मतलब कह सकते हैं कि मटेरियल मिल जाता था किल्न बनाने के लिए और बोर्ड्स बनाने के लिए। द बोर्ड्स हेल्ड इन अ फ्लोरिशिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, तो फ्लोरिशिंग जो बोर्ड जो किश्तियाँ थी वो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड को बहुत बढ़ाती थी। इंटरनल ट्रेड वाज आल्सो कैरिड आउट ऑन लॉन्ग रूट्स बाय बलक कार्ट्स एंड कैमल कार्ट्स, तो इंटरनल ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है, बलक कार्ट्स जो थे कैमल कार्ट्स के थ्रू। ओके, तो यहाँ तक हमने क्लियर किया। और इन पिक्चर्स के अंदर आप देख रहे हो कि उनकी जो मतलब आर्ट थी वो कितनी अच्छी थी, ठीक है। यहाँ पे पॉट्स देखो कितने अच्छे डिज़ाइनिंग पॉट्स उन्होंने बनाए थे। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, तब तक आप वीडियो से इसको समझना और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। थैंक यू।